नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। वो रिश्ते में जीजा था, लेकिन अपने ही साले से रंजिश रखता था और फिर उसने साले की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसे आपने ना पहले कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। आखिर कत्ल की ये साजिश क्या थी और कैसे एक आरोपी जीजा ने इसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों भाई शुभम लोधी और बउआ लोधी हैं। मुख्य आरोपी शुभम लोधी अपने ही साले छोटू के कत्ल के जुर्म में अपने भाई के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। 5 महीने पहले छोटू नाम के युवक की संदिग्ध मौत हुई थी। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। छोटू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के जीजा शुभम लोधी ने अपने भाई के साथ मिलकर की थी। कत्ल की इस वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था कि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन उसका गुनाह 100 पर्दों के पीछे से भी सामने आ ही जाता है। सवाल आखिर एक जीजा ने अपने ही साली को एक भयानक खूनी साजिश रचकर क्यों मौत के घाट उतारा। एक जीजा का जुर्म अब हर किसी के सामने है, लेकिन आरोपी ने साले की हत्या के लिए जो खूनी प्लान बनाया वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। लखनऊ के ठाकुरगंज कन्हईखेड़ा का रहने वाला 19 साल का छोटे और छोटू रमेश टेंट हाउस में काम करता था। टेंट हाउस के मालिक शुभम लोधी और बउआ लोधी हैं। शुभम लोधी छोटे का जीजा भी लगता है। शुभम लोधी का छोटे की मौसी की लड़की से प्रेम प्रसंग था। शुभम ने छोटे की मौसी की लड़की से भगाकर शादी कर ली थी। इस बात को लेकर छोटे शुभम लोधी से नाराज चल रहा था। इसी गुस्से में उसने शुभम लोधी के हाथ से नौकरी भी छोड़ दी थी। टेंट हाउस मालिक शुभम लोधी पर छोटे के पैसे भी बकाया थे। 1 अगस्त को शुभम लोधी अपने भाई के साथ घर आया और छोटे को पिछला पैसा देने का भरोसा देकर अपने साथ ले गया। 2 घंटे बाद घर वालों को खबर आई कि छोटे काम करते वक्त गिर गया है, उसकी मौत हो गई। परिजन तुरंत भागकर अस्पताल पहुंचे, वहां से मोर्चरी गए, लेकिन परिजनों को छोटे का शव तक देखने नहीं दिया गया। शुभम और बउआ ने पंचनामा पर साइन करा लिए। छोटे की मौत शुरुआत से ही परिजनों के साथ साथ पुलिस को भी संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि आरोपी जीजा शुभम और उसके भाई ने बताया कि छोटे की टेंट लगाते हुए गिरने से मौत हुई है, जबकि छोटे के मुंह से झाग आ रहा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि छोटे को जहर देकर मारा गया है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ छोटे की मां को पूरा यकीन था कि उसका बेटा किसी खूनी साजिश का शिकार हुआ है और यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। यही वजह रही कि छोटे के पोस्टमार्टम के बाद उसका विसरा सुरक्षित रखा गया। इस दौरान छोटे की मां लगातार थाने के चक्कर लगाती रही और पुलिस से विसरा रिपोर्ट के बारे में पूछती रही। आखिरकार शनिवार 4 जनवरी को पुलिस के पास विसरा रिपोर्ट पहुंची, जिसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। छोटे की मां का दावा सही निकला और ये साफ हो गया कि छोटे की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी जीजा शुभम लोधी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों भाइयों ने छोटे के कत्ल की बात कबूल कर ली। उसको भी तो दिखा देते, नहीं दिखाएंगे, हमको सीधा मर्चरी में ले गए। सूचना भी नहीं दी। नहीं, जब अंदर कर दिन तब सोचना दिन कि छोटू खत्म हो गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि छोटे पान मसाला खाता था। इसकी जानकारी दोनों भाइयों को थी। दोनों भाइयों ने छोटे को टेंट लगाने के लिए छत पर ऊपर चढ़ाया। इसके बाद नीचे से गुटके में जहर मिलाकर उसे खाने के लिए दे दिया। गुटखा खाने के 10 मिनट बाद ही छोटे बेसुध होकर गिर गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उसे अस्पताल ले जाने का नाटक किया ताकि किसी को शक न हो पाए, जहां डॉक्टर ने छोटे को मृत घोषित कर दिया था। इस तरह से रिश्ते में लगने वाले एक जीजा ने गुटके में जहर मिलाकर अपने ही साले को मौत के घाट उतार दिया। गुटके को आला कत्ल बनाकर साले को मारने वाले दोनों आरोपी भाई जेल की काल कोठरी में पहुंच चुके हैं, जहां अब दोनों के गुनाहों का हिसाब किया जा रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें